They are only targeting Bengal. Only for Bengal they appointed these micro observers. When we are not getting justice, when justice is crying behind the door. Justice is crying behind closed doors. We are not getting justice anywhere. I have written 6 letters to the Election Commission. ये 2 स्टेटमेंट्स जो अभी आपने सुने, ये स्टेटमेंट्स किसी रैली के स्टेज से नहीं बोले गए, ना किसी इलेक्शन स्पीच में और ना ही किसी टीवी डिबेट में। ये स्टेटमेंट्स बोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में और बोलने वाली थी पश्चिम बंगाल की सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। सोचिए, एक सीएम जो खुद एग्जीक्यूटिव पावर का हिस्सा है, वो अदालत के सामने खड़ी होकर कह रही हैं कि जस्टिस नहीं मिल रहा। यहीं से ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं रहता, यहाँ से ये एक लोकतांत्रिक सवाल बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ कशिश सिंह और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से एक जैसी कंप्लेंट सामने आ रही हैं। कहीं किसी का नाम वोटर लिस्ट से गायब, कहीं लोगों को बिना वजह नोटिस मिल रहा है, कहीं माइनर स्पेलिंग मिस्टेक को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बना दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये कंप्लेंट्स आइसोलेटेड नहीं है बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। इस पैटर्न का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR। ममता बनर्जी ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 6 फॉर्मल लेटर्स लिखे, लेकिन उनका कहना है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। That we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. इसीलिए उनको दिल्ली आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यहाँ एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर एक जनता द्वारा चुनी हुई चीफ मिनिस्टर को अपने राज्य के वोटर्स के नाम बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो फिर सवाल सीएम का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। क्या वोटर लिस्ट करेक्शन अब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बीच में पावरलेस महसूस कर रही है? और अगर ऐसा है तो आम वोटर का क्या? चलिए अब ये समझते हैं कि SIR क्या है और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से SIR एक लीगल प्रोसेस है। इसमें घर घर वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे जाते हैं, एज, एड्रेस, सिटीजनशिप क्रॉस चेक होती है। नॉर्मली SIR कई साल में एक बार होता है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के बाद और ज़्यादातर इलेक्शन से काफ़ी पहले। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ये प्रोसेस इलेक्शन के बिल्कुल पहले स्टार्ट हुआ और वो भी बहुत कंप्रेस टाइमलाइन में। उनका सवाल था, व्हाट वाज द हरी? आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी? But why after 24 years? What was the hurry to do it? What it takes 2 years? Only within 3 months. इसी के साथ कोर्ट हियरिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कुछ आंकड़े कोर्ट के सामने पेश किए। ममता ने कुछ स्पेसिफिक फिगर्स का जिक्र किया, जैसे 58 लाख वोटर्स के नाम डिलीट या डाउटफुल कैटेगरी में डाले गए। 1.36 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज लिस्ट में रखा गया। आखिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब यहाँ क्या है? कभी स्पेलिंग मिसमैच, कभी शादी के बाद सरनेम चेंज, कभी 1-2 साल का एज डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है, क्या इतनी छोटी गलती किसी का वोट रोकने के लिए काफ़ी है? सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने एक और प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि नोटिसेस हार्वेस्ट सीजन में भेजे गए, फेस्टिवल सीजन के दौरान वेरिफिकेशन रखा गया, जब लोग अक्सर अपने घर से दूर होते हैं। उनका कहना था, नॉर्मली जो काम 2 साल लेता है वो 2 महीने में क्यों किया जा रहा है? ये एक इमोशनल नहीं, प्रोसीजरल सवाल था। ममता बनर्जी ने कोर्ट में ये भी कहा कि SIR का फोकस करेक्शन से ज़्यादा डिलीशन पर लग रहा है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि जिंदा वोटर्स को मृत घोषित किया गया, डॉक्यूमेंटेशन को रिजेक्ट किया गया, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स को भी इग्नोर किया गया। उनका सवाल साफ था, अगर एम इंक्लूजन है तो इतने ज़्यादा एक्सक्लूजन्स क्यों? कोर्ट हियरिंग का एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा ये भी था। ममता बनर्जी ने बताया कि 8000 से ज़्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो उनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बाहर हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिंबॉलिक तौर पर व्हाट्सएप कमीशन भी कहा। Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the micro observer. ये एलिगेशन लगाते हुए कि इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप के जरिए जारी किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कोर्ट में ममता बनर्जी ने एक कंपैरिजन भी रखा। असम, बॉर्डर स्टेट, इमिग्रेशन का सेंसिटिव इशू, NRC जैसी एक्सरसाइज हो चुकी है, फिर भी असम में कोई फ्रेश SIR नहीं। तो सवाल उठता है, इफ SIR is necessary, then why only Bengal is being targeted?
अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया एसआईआर, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया एसआईआर, आप बंगाल को किया। ये आर्ग्यूमेंट यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस से जुड़ा था, जो ममता बनर्जी के सवालों को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और मजबूती से खड़ा करता है। इन सब दलीलों, सवालों और तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया। सुनवाई की एक अगली तारीख दी, जो कि 9 फरवरी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जरूर किए। कोर्ट ने माना इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर का अधिकार है, लेकिन प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बेंच ने सवाल उठाए, एडिक्वेट नोटिस दिया गया या नहीं, अपील्स का प्रॉपर मैकेनिज्म है या नहीं, जेन्युइन वोटर के लिए सेफगार्ड्स काम कर रहे हैं या नहीं, जिसको देखकर समझ आता है कि कोर्ट का टोन पॉलिटिकल नहीं, प्रोसीजरल था। इन सब के बाद सत्ता और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप होना तो लाजमी था। जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की ये पॉलिटिक्स है और वही विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन स्लोगन से परे एक बेसिक बात है, इलेक्शन वोटर से शुरू होता है और अगर वोटर ही डाउट में हो तो इलेक्शन का मतलब ही बदल जाता है। अगर इलेक्शन के पहले लोगों को अपना नाम ढूंढना पड़े, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने पड़े और टाइम पर करेक्शन ना हो, तो फिर रिजल्ट पर भरोसा कमजोर होता जाता है। लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग का प्रोसेस नहीं, ट्रस्ट का सिस्टम भी है। तो सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, सवाल हम सब का है। क्या ये एसआईआर एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है या फिर एक जल्दबाजी जिसमें वोटर्स खुद सस्पेक्ट बन रहे हैं? जब वोटर वेरिफिकेशन आम तौर पर सालों लेता है तो फिर इलेक्शन से बिल्कुल पहले इतनी अर्जेंसी क्यों? और अगर वोटर को बार बार अपनी पहचान साबित करनी पड़े तो फिर फ्री और फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या रह जाता है? शायद इसीलिए ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का एक इम्तिहान बन गया है। आज सवाल ये नहीं है कि कोर्ट में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या आम सिटीजन हारेगा। और शायद डेमोक्रेसी की असली परीक्षा वोट डालने के दिन नहीं होती, बल्कि उससे काफी पहले, जब किसी का नाम चुपचाप एक वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है। सोचिए, क्योंकि ये सवाल कल किसी और राज्य का भी हो सकता है। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।